सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ में होने वाले वाक़यात ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के इंसाफ पर सवालिया निशान लगा दिया। आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को। किसी भी हुकूमत की अव्वलिन जिम्मेदारी क्या होती है, मैं आपसे पूछती हूँ आज। यकीनी तौर पे अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता चंद रोज़ में होने वाले तमाम वाक़यात पर एक नज़र डालें तो उसमें इंसानी जानों का ज़िया ही हुआ। ऐसा ही है। अब सवाल ये कि गलती किसकी है, कसूरवार कौन है, सज़ा किसे मिलेगी, झगड़ा किसका था और नुकसान किसका हो गया, और सबसे अहम बात, ऐसे वाक़यात की रोकथाम कब होगी। इसके लिए जो अमली इक़दामात हैं हुकूमत की जानिब से क्या उठाए गए या उठाए जाएंगे, क्या कसूरवारों को, जिम्मेदारान को सज़ा मिल सकेगी। एक जानिब लाहौर में दिल के अस्पताल पर वुकला का हमला हुआ जिसमें गई इंसानों की जान, बेकसूर लोगों की जान, और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी महफूज नहीं रहे। तालीमी इदारे में तलबा तंजीमों का तसादुम जिसमें तालिब इल्म की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया। अब सवाल ये कि हम बाहैसियत एक कौम किस जानिब जा रहे हैं। कल का प्रोग्राम आपको याद होगा मेरा, कल भी यही सवाल उठाया गया कि इतनी ये जो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है, तहम्मुल है ही नहीं, टॉलरेंस ख़त्म होती चली जा रही है, इंतहा पसंदी रूज पर है, कहाँ से आ रहा है सब कुछ, क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं बतौर सोसाइटी, मुआशरा। इख्तलाफात को दुश्मनी का रंग देने पर आगे झगड़े को इतना तूल देना कि झगड़ा बढ़ाते चले जाना कि दस्तों गिरेबान होने का खतरा हो, और एहतजाज के नाम पर वो गुंडागर्दी करना जिसका शिकार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत हो। और जब ये सब हो रहा है तो ना वहाँ पर कानून हो, ना कोई रियासत की रिट हो, ना कोई हुकूमती रिट हो। जब तमाम तर खून खराबा हो जाए और लोग जान से चले जाएं तब हुकूमत को होश आए, बयान आए, दावे आए, वादे किए जाएं, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कस्में खाई जाएं, शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए। ऐसे कब तक चलेगा? क्या वाकई ऐसे चलेगा? मैं तो कहूँगी कि ऐसे नहीं चलेगा। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में आज मौजूद मेहमानों को। तारुफ करवाती हूँ जी, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है फ़रीद पराचा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया ऐसे नहीं चलेगा को वक्त देने के लिए। सराइकी स्टूडेंट काउंसिल के चेयरमैन है जी अली अमार नकी साहब, आपको भी वार्म वेलकम सर वक्त देने के लिए। और इनका नाम भी आपको बता दूं कि FIR में भी मौजूद है। PTI से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन करें जी। नकवी साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और कुछ देर के बाद हमें ऑडियो पर ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बल्कि हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। हसन साहब आपको भी वार्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी फ़रीद पराचा साहब, आपसे पहला सवाल पूछूंगी। इस्लामाबाद में जो हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आना पहली बात की अफसोसनाक है, क्योंकि वहाँ लोग तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। अब इसमें एक तालिब इल्म जाम बहक भी हो गया। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी पहला वाक़या नहीं है, ऐसे पहले भी होता रहा, जिनका इल्ज़ाम कभी जमात इस्लामी तो कभी किसी और तलबा तंजीम पर लगता रहा। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? और जो अब तक नहीं हो सकी रोकथाम, ऐसे वाक़यात को हम नहीं रोक सके, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? पराचा साहब, शायद फरीद पराचा साहब नहीं सुन पा रहे। मैं उनको वहां देख सकती हूँ PGM में, लेकिन नहीं सुन पा रहे। पराचा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फरीद पराचा साहब शायद सुन पा रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाकया पेश आ जाना इंतहाई अफसोसनाक है, और तालिब इल्म जाम बहक भी हो गया। पहला वाकया नहीं, इस तरह पहले भी होता आया, कभी किसी पे इल्ज़ाम लग गया, कभी जमात इस्लामी, कभी किसी और तलबा तंजीम पर इल्ज़ाम लगता रहा। आपको क्या लगता है कि ऐसे वाकयात क्यों पेश आते रहे? इनकी रोकथाम क्यों नहीं मुमकिन हो सकी? किसको कसूरवार कहेंगे आज आप? ओपनली बताएं, किसको कसूरवार कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मुझसे दरियाफ्त किया है? जी पराजा साहब, एक दफ़ा से 2 बार मैंने आपका जिक्र कर दिया, आपका नाम ले लिया, आपसे पूछा जी।
प्लीज़ ज़रा जवाब दीजिएगा ताकि फिर हम प्रोग्राम को शुरू करें, दूसरे मेहमान भी। जी प्राचा साहब। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई अफसोसनाक है और ये तसादम नहीं है, हमला है। आम तौर पर यह कहा गया दो ग्रुप के दरमियान तसादम है, ये तसादम नहीं था। ये इस्लामी जमीयत तलबा के प्रोग्राम के ऊपर एक सोचे समझे प्रोग्राम के मुताबिक किसी इश्तियाल के बग़ैर, किसी वजह के बग़ैर उन पर बाकायदा हमला किया गया, फायरिंग की गई, डंडे सरिये सब कुछ इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे के अंदर एक तालिब इल्म शहीद हो गया और जिसके नतीजे में कोई 20 के करीब नौजवान ज़ख्मी हैं, जिनमें एक शदीद ज़ख्मी भी है। तो ये सूरत हाल है, यानी ये इसका मामला इस तरह से नहीं है कि ये कोई बाहमी कोई दो गिरोहों के दरमियान तसादम हुआ है, बल्कि इसके पीछे मालूम नहीं कौन सा एजेंडा है और कौन सा प्रोग्राम है, लेकिन बहरहाल ये एक हमला था और इस हमले के नतीजे में यूनिवर्सिटी का अमन तबाह हुआ। ये यूनिवर्सिटी जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी की इसे हैसियत हासिल है और इसकी ये हैसियत जो है इल्मी लिहाज से भी और अपने कोर्सेज़ और अपनी तालीमात के लिहाज से भी एक इम्तियाज़ी हैसियत रखती है। लेकिन इसका अमन भी और इसकी माहौल भी वो कुछ कुव्वतों को रास नहीं आया और उसके नतीजे के अंदर ये वाक़या और इस तरह का ये सिलसिला जो है वो हुआ है। और हमें ये बात जो है ये भी कहने में कोई बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जिसमें रेक्टर और प्रोस्ट वो शामिल है, वो इस सारे मामले में उनका रोल जो है वो जानबदाराना था और उसकी वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिससे ये इतना बड़ा सानिया हुआ और ये किसी तरह से भी यानी तालीमी माहौल, तालीमी अमन, मुल्क का माहौल, हमारे सरहदों की सूरत हाल, कश्मीर इशू, ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इंतहाई अफसोसनाक और करबनाक है, अलमनाक है और ये बहरहाल किसी न किसी पहलू पे ख़ुद यानी मुल्क के लिए, कौम के लिए, जबकि एक दो वाक़यात उससे पहले लाहौर में भी हो चुके हैं, ये उन्हीं वाक़यात के एक तसलसल के अंदर इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए शामिल गुफ्तगू करते हैं दूसरे मेहमानों को भी। अली अमार नकी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। यूनिवर्सिटी में होने वाला तसादुम, जबकि यूनिवर्सिटी एक पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए एक ऐसी जगह होती है जिसका एहतराम मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वहाँ पर अब तसादुम हो, वहाँ पे लड़ाइयाँ हों, वहाँ पे मार कुटाइयाँ हों, मतलब अफसोस भी एक छोटा लफ्ज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किन अल्फाज में मजम्मत करूँ। FIR में आपका नाम भी है, जबकि आप ये कहते हैं कि जी आप पर तो खुद तशद्दुद हुआ। अब ये तशद्दुद किसने किया, जिस पर खुद तशद्दुद हो रहा है, उसका नाम भी FIR में ज़रा क्लियर कीजिएगा सारी सिचुएशन। सबसे पहले प्राचा साहब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ कि मेरे वालिद की जगह पे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए शायद मेरी यूनिवर्सिटी का ही कोई नौजवान दोस्त होता जिससे मैं गुफ्तगू कर सकता। मुझे इनसे गुफ्तगू करना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे बुजुर्गों की जगह पे हैं और मेरी ख़ानदानी तरबियत बुजुर्गों का एहतराम करना है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा तलीमी इदारों में किसी भी किस्म के खिलाफ व इख्तिलाफ और खिलाफ तालीम सरगर्मी की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो भी तंजीमें ऐसी हरकतें की हैं उन पर रियासत को पाबंदी लगानी चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं उनकी मुकम्मल रिपोर्ट बननी चाहिए और जो तंजीमें इस हरकतों में, इस काम में मुलविस हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। सईद प्राचा साहब मेरे वालिद की जगह पे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मुझे तो शर्म महसूस हो रही है इनके मुकाबले में आगे बात करते हुए। ये यूनिवर्सिटी की लड़ाई का फैसला किबला प्राचा साहब से ही करवाते नौजवान, मेरे अजीज दोस्त जो थे, लेकिन होता इस तरह से कि सईद प्राचा साहब उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते, सामने बिठाते, दोनों का मौक़िफ़ सुनते, फिर वो फैसला करते। या कोई नौजवान ऐसा होता जिस तरह से गुफ्तगू करता। अच्छा, बार बार ये कह रहे हैं मुझसे बड़े हैं, ठीक है, सब बड़े हैं, हम सबका एहतराम करते हैं, बड़ों का एहतराम बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन जब आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो फिर बड़ा छोटा कोई नहीं होता।
नहीं, वो आप एक नेशनल टीवी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एक राय है, आपके आर्गुमेंट्स खुद बड़े ठोस होने चाहिए। जी, मैं अपने पॉइंट की तरफ भी आ रहा हूँ। ये दो वाकयात हुए कल के, ये कल के दो वाकयात हुए हैं, उन दोनों वाकयात को मिक्स किया जा रहा है। एक वाकया जो हुआ है मेरे साथ हुआ है वो कल, तो आप क्लियर करें ना जी, आपसे इसीलिए तो बात कर रहे हैं जी, बताइए। वाकया हुआ है वो हुआ है 5:43 के करीब। मैं अब हॉस्टल के जो मेस कैफे है वहां से होके अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मेरे साथ 2-3 और नौजवान थे। तो मेरे रास्ते में हॉस्टल के पास एक नौजवान सामने आया, उसने मेरी शनाख्त पूछी। मुझे उसने कहा कि भाई आपका नाम ये है और आप ट्रैकी स्टूडेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो जब मैंने अपनी शनाख्त कराई तो मेरे सर पे डंडा लगा, बैक साइड से रॉड लगा, इसकी वजह से मेरा सर फटा। सर फटने के बाद मेरे साथ मेरा सीनियर वाइस चेयरमैन जियाद शफीक था, जिसका नाम भी इस FIR में मेंशन है। उसकी आंख पे चोट लगी, मेरे सर कान से खून बह रहा था। मुझे मेरे दोस्त लेके चले गए। इस वाकये के फौरन बाद मैंने 15 पे कॉल की, जो कि ऑन दी रिकॉर्ड है। उसका रिकॉर्ड लेना कोई मुश्किल नहीं है, आज जदीद दौर है टेक्निकल का, मतलब आप रिकॉर्ड उसमें से निकाल। अच्छा, आपने खुद कॉल की? ठीक है जी, मैंने खुद कॉल, मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद मैंने PSO जो यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके नंबर पे कॉल की। साथ वो साहब को इतला दी कि मेरे साथ ये वाकया हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग कहाँ पे हैं। तो जिस जगह पे मैं मौजूद था वहाँ पे CSO साहब, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और साथ ही कुछ गार्ड और प्रवोस्ट साहब वहाँ पे आए। उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरे साथ जो दूसरे नौजवान थे 3-4, उनकी कंडीशन देखी। मेरा खून बह रहा था। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, यूनिवर्सिटी वालों CSO साहब ने और प्रवोस्ट साहब ने मुझे वो बाहर लेके और मुझे अस्पताल भेज दिया कि तुम जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाओ MLC वगैरह की। मैं इसके बाद सीधा 15 के दफ्तर में गया। दफ्तर में पहुंच के वहां पे सबसे पहले मेरी जो पहली रिपोर्ट जो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट बनी है उसमें 7:10 पे 12 मिनट में मैं किम्स हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। पहुंचने के बाद वहाँ पे पुलिस का नौजवान, बाकी जो अमला था, मेडिकल अमला था, उन्होंने मेरा मुकम्मल टेस्ट कराए। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद MRI हुआ, एक्सरे हुआ, क्योंकि मेरा अंगूठा डैमेज था। जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी डंडे लगे हुए थे जिसके निशान वहाँ पे मौजूद थे। ये सारा प्रोसेस होता रह गया। ये तो एक वाकया है। और ठीक है अली उमर, यानी आपकी बात से मैं ये समझू कि आप उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन आपका नाम FIR में आ गया। आप यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, उसी तरह से उस तरफ आ रहा हूँ। इसमें मेरा साथी जो जियाद शफीक है जो इस FIR में मेंशन है, वो भी मेरे साथ था। इस वक्त दूसरा आपसे मसला हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त, यानी आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि आप और आपका साथी वहाँ पे नहीं थे लेकिन आपका नाम FIR में आ गया, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मेरा ये पॉइंट है। नकवी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने जी 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 अली जल्दी बताएं, मैंने बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है जी। उसके साथ ये है कि अब FIR, ये जो FIR हुई है ना, ये झूठ की बुनियाद पे है। इनमें से चलें ठीक है, मैं भी वही बात कर रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, नकवी साहब कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मतलब तो आप ये बता रहे हैं ना जी। नकवी साहब आपको इनका पॉइंट समझ आ गया, मौकिफ आपने सुन लिया, बाकी मेहमानों ने भी सुन लिया। अब बताइएगा आप इनकी बात पे क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी मेरा नाम FIR में आ गया, मेरे साथी का वहाँ पे नहीं है। वो कह रहे हैं जी ये गलत हो गया हमारे साथ। दूसरी बात आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस्लामाबाद का वाकया हो या लाहौर का वाकया हो, हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही सर, सॉरी टू से। और अगर नजर भी आती है तो बड़ी देर बाद आती है, क्यों? पुराने पाकिस्तान के बारे में जो बातें होती, जब नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान में वो सब कुछ जो पुराने में होता था, फिर कैसा नया पाकिस्तान? फैज़ल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक्सपेक्टेशन लेवल्स जो हैं वो किसी हद तक मैनेज करनी है, एज हुकूमत भी करनी है। 70 साल का बिगाड़, माशरे में तशद्दुद, माशरे के अंदर ख़राबियाँ, अगर कोई ये समझता है कि आज तब्दीली सरकार आई है तो पूरा माहौल ओवरनाइट तब्दील हो जाएगा, वो सारी पुलिस जो माजी में जिस तरह काम करती थी, जो लोग जिस तरह काम करते थे, वो एकदम से, क्योंकि इमरान खान के पास एक चिराग है जिसको अलादीन का चिराग कहते हैं, उसने हाथ फेरा और सब तब्दील हो गया। असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। तब्दीली जो आती है वो ऊपर से आती है और फिर हल्के हल्के आती है, और कोशिश ये होती है कि जो सबसे क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको पहले एड्रेस किया जाए।
जितनी भी इन दोनों वाक़यात की मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आप शुरू प्रोग्राम में ही कह चुकी हैं कि मजम्मत से कोई फ़ायदा नहीं होता। बात ये कि हमें ये देखना है, हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, चले जब आप खुद कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं या पीटीआई जो है उनका जो विजन है वो पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी से बहुत मुख्तलिफ है, होगा यकीनी तौर पे मुख्तलिफ था, तभी तमाम लोगों ने उनको वोट दिया और वो आए। लेकिन मुझे बताइएगा कि चलें ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो कैंपस तो सेट हो सकती हैं ना, कि पता चले कि तब्दीली आ गई, नहीं है जादू की छड़ी उनके पास, लेकिन सबसे पहला एग्जांपल तो सेट हो सकती है ना। सबसे पहला एग्जांपल जो सेट होगा वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के भांजे की तस्वीरें आई हैं लाहौर के, और इसके ऊपर एक्शन होगा जी, कि मैं समझता हूँ कि उसको गिरफ्तारी भी अपनी पेश करनी चाहिए, एंड ही शुड फेस द कोर्ट, और इसके अंदर कोई मरात नहीं होगी कि वो इमरान खान के भांजे या रिश्ते में भतीजे दोनों होते हैं और हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी भी गलत काम करे, हाँ मैं कहने लगी थी इमरान खान के भांजे बड़ा शोर मचा रहा, एक निजी टीवी चैनल पे बहुत बड़े एनालिस्ट हैं उस लड़के के फादर भी, तो बाप का जिक्र भी होना चाहिए क्योंकि वो भी बड़े लेक्चर देते हैं बैठ के इखलाकियात के। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए नाम हफीजुल्लाह नियाजी साहब का लिया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सब कुछ हैं और बड़े पुराने हैं, लेकिन जब भी कोई आदमी कानून अपने हाथ में लेगा और लेकिन बाप से ज्यादा पहचान मामू बना हुआ है, शायद इसलिए कि चले हाँ ये भी कि हाकिम वक्त है, वजीर आजम है, बहरहाल नो डाउट इन इट, ठीक है जी, सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी हसन साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूँगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। पहले तो मुबारक हो जी, जरदारी साहब रिहा हो गए हैं, और आप क्या समझते हैं हुकूमत की तवज्जो किस तरफ है? यहाँ लाहौर में भी तसादुम हो रहा है, इस्लामाबाद में भी इस तरह का वाक़या पेश आया, एक आम आदमी मर रहा है लेकिन हुकूमत कहती है कि सब ठीक है, कैसे देखते हैं आप? आप अगर 2 मिनट किसी और को ले लें, मैं इस टाइम वो सॉल्ट रेंज में हूँ और मोटरवे पे, 2 मिनट के किसी और को ले लें, मैं जरा यहाँ से। ठीक है, चलें ठीक है, इन्हें हमारे साथ लाइन पर ही रहेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। फरीद पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अब आप कैसे देखते हैं, आप ये जो पूरी सिचुएशन है, ये सब कुछ हो रहा है, आपके गिले शिकवे किससे हैं? आप क्या कहते हैं कि हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है इस चीज़ में, और कैसे ये चीज़ ठीक होगी? ये आवाज़ नहीं आ रही मुझे, क्या हम सबके साथ ये मसला हो रहा है? जी पराचा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चले नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ, उनको भी वो सॉल्ट ट्रेन से गुजरे, वो कह रहे हैं कि जी आप उनकी तरफ चले जाएं। जी नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर अलीमार आपकी तरफ आती हूँ। नकवी साहब मुझे बताइएगा, आप कह रहे एग्जाम्पल सेट होगी, ये तो हर वाकये में देखते एग्जाम्पल सेट होगी, सेट करके दिखा दें ना, सानू भी यकीन आ जाए कि पीटीआई गवर्नमेंट आ गई है, जी तब्दीली थी गवर्नमेंट सी, अब तब्दीली हो गई है, हमें भी कुछ यकीन आ रहा है कि ये तब्दीली होती है। जी देखिए, आपको एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मार्च शुरू की कराची से, और कराची से इस्लामाबाद तो पहुंचे, इस्लामाबाद में धरना भी डाल के रखा, सब कुछ हुआ, किसी को कोई नुकसान पहुंचा? क्या ये टॉलरेंस नहीं इशू की? राइट ऑफ प्रोटेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया? अगर हमने कोई एक्शन लेना होता, कुछ करना होता, अगर हम तब्दीली पे यकीन नहीं रखते तो बहुत कुछ हो सकता था। इल्ज़ामात बहुत सारे लगे कि जी पेट्रोल बंद कर दिया गया, कि सब लोग पहुँच गए, किसी की गाड़ियाँ नहीं खड़ी हुई पेट्रोल ना मिलने के ऊपर, तो इल्ज़ामात लगते रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असूली तौर के ऊपर जो फैसला किया था कि अगर आप पुरअमन रहेंगे तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, उस असूल पे हम नहीं, वो तो वैसे ये भी मेंशन करें, मौलाना साहब के हामियों ने, उनके चाहने वालों ने वहाँ पे बड़े झूले भी लिए, बड़ा एंजॉय किया, बड़ी पिकनिक मनाई उतने दिन। जी फुल्ली पेड हॉलीडे थी, आपको पता है, पेमेंट करने वाले भी साथ ही हैं, बैठे हुए हैं, डिप्रेशन ज़्यादा सारे वहाँ पे पहुँचे हुए थे, झूले ले रहे थे बड़े बड़े बच्चे होंगे, लेकिन वो नमक हलाली मौलाना साहब करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमने एक नई मिसाल ज़रूर कायम की थी, और बिल्कुल हमने अदम तशद्दुद के साथ उस पूरे वाक़े को झेला, और जो कुछ भी था खामोशी से बर्दाश्त करते रहे, और अपने भी सब लोगों को रोक के रखा, इस पर कोई क्लैश नहीं होने दिया। मैं ये समझता हूं ब्रेक पे जाना, मुझे ब्रेक से आने के बाद हम हसन मुर्तज़ा साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे। आई होप कि तब तक सॉल्ट रेंज को क्रॉस कर जाएंगे, वो उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं और पूछते हैं जी जरदारी साहब की रिहाई पे क्या तासुरात हैं उनके पीपल्स पार्टी के। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। आज एक अहम इशू पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस इशू को अगर मैं कनेक्ट करूं, ये लाहौर में जो हुआ, अभी इस्लामाबाद में हुआ, ये हमारे यहाँ ये नया नहीं है, ये होता चला आया और ना जाने कब तक होता चला जाएगा। हम मुंतज़िर रहेंगे कि कौन है जिसको रोकेगा, इस सिलसिले को बंद करेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा। और सबसे बड़ी बात, अदम बर्दाश्त। क्यों हमारी सोसाइटी में ये मरज़ तमाम लोगों को लाहक होता चला जा रहा है। 98%, 97% कह दूं तो गलत नहीं होगा, बड़ा हाथ हल्का रख के कह रही हूँ, 99.5% कहना चाहिए कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सोसाइटी से। टॉलरेंस नाम की चीज़ नहीं रह गई और हम हर चीज़ में इतने एक्सट्रीमिस्ट होते चले जा रहे हैं, ना जाने क्यों। फरीद पराचा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहूँगी। तालीमी इदारों में तलबा तंजीमों के किरदार पर अब इसी किस्म के वाक़यात ने पहले ही हमने देखा कि सवालिया निशान लगाया हुआ है। अब इन सब के बाद क्या तलबा यूनियन की बहाली का मुतालिबा मुमकिन हो सकेगा? मतलब मैं तो कहती हूँ जो बहाली के हक में भी होगा, ठीक है, होना चाहिए, उनका मुतालिब है, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे तो फिर कैसी बहाली? फिर बंद ही रखें ना। ये देखिए, ये जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह से माहौल में फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह से अदालतें यानी लोगों को इंसाफ जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से भी उस अंदाज पे इंसाफ नहीं मिलता, तो माशरे के अंदर शिद्दतें बढ़ गई हैं, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो इस सारे का नतीजा जो है वो ये निकलता है कि हम मजमूई तौर पर कोई इस्लाह की कोशिश करें। स्टूडेंट यूनियन की बहाली तो तालीमी अमन कायम करने की एक ज़मानत है। 36 साल पहले का अगर किसी को माहौल याद हो, जो कि अब नहीं याद, और ये 36 साल के अरसे के ही वाक़यात याद हैं जिनको कहा जाता है कि जी तालीमी इदारों में ये हुआ वो हुआ, लेकिन 36 साल पहले तालीमी इदारों के अंदर मुबाहसे थे, मुज़ाकरे थे जब ये यूनियन थी। और ज़ाहिर बात है कि अगर स्टूडेंट यूनियन होती है तो तंजीमों ने वोट लेने हैं, लोगों से, बच्चों से वोट लेने हैं, तलबा से, तालबात से, इसलिए वहाँ पर कोई मिसबिहेव करने का वाक़या नहीं हो सकता, ना किसी तालब इल्म से, न किसी उस्ताद से, ना माहौल के अंदर कहीं पर कोई शिद्दत आ सकती है। और जब मैं स्टूडेंट यूनियन का सदर रहा हूँ, इसी तरह से लियाकत बलोच हैं, जावेद हाशमी हैं, आप नाम लेते चले जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर जो लोग इस वक्त एक कोई किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी में, यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी में हैं, वो नून में हैं, किसी जगह पे भी हैं, वो अपना जो अगर किरदार अदा कर रहे हैं, पीटीआई में भी वो लोग हैं कि जो माजी के अंदर तलबा सियासत में एक्टिव रहे और स्टूडेंट यूनियन के अंदर हिस्सा लिया उन्होंने, उन्हें बोलने की उनमें सलाहियत पैदा हुई, सोचने की पैदा हुई। अरे सर, माइंड ना कीजिएगा, वैसे ट्रेंड सेटर होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग आपको इस पे बड़ा मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि ट्रेंड सेटर्स आप लोग हैं। और जमीयत के हवाले से भी अगर किरदार की बात की जाए, आई एम रियली सॉरी टू से, एक बड़ा नेगेटिव किरदार देखने में आया यूनिवर्सिटीज़ में। शायद आपको सवाल बुरा लगे। नहीं, जमीयत का तो ये जी मुझसे सवाल है नहीं, बिल्कुल आपसे, और आप ही जवाब दे सकते हैं इसका। जी पराचा साहब। जी 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 मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस्लामी जमीयत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के तलबा की सबसे बड़ी तंजीम है, 1947 से कायम है, और ये इतना बड़ा सफ़र है जो पाकिस्तान के साथ साथ का है। ये इस्लामी जमीयत, लाखों तालिब इल्म इसके दौरान रहे, इसके साथ वाबस्ता रहे, यहाँ से निकले, कहीं ज़िंदगी के शोबे में गए, सियासतदान, जज, सहाफ़ी, बहुत कुछ बने। तो अगर कहीं कोई हज़ारों लाखों तलबा में से कोई एक दो वाक़यात कभी कोई हुए हैं तो इस्लामी जमीयत तलबा ने तो उन लोगों को निकाल दिया, चाहे वो किसी भी हैसियत में थे। जमीयत के मजबूरी कल्चर ने इस तरह की शिद्दत, तो पराचा साहब मुझे समझ नहीं आती फिर पेरेंट्स क्यों कहते हैं, बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम भी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, लोग पेरेंट्स बड़ा डरते हैं, पेरेंट्स सॉरी टू से कहते हैं कि बेटा जमीयत ना ज्वाइन कर लेना। लेकिन ना यूनिवर्सिटियों में मैंने यही बात कही थी कि अगर पॉजिटिव चीज़ है तो माँ बाप कहें कि हम ज्वाइन कर लो, सीखने को मिलेगा कुछ। है ना कि क्या स्टूडेंट यूनियन से बदअमनी होती है? तो स्टूडेंट यूनियन से तो नहीं होती। और ये जब स्टूडेंट यूनियन ख़त्म हुई तो तब तालीमी इदारों में ऐसे अनासर आ गए
कि जो कहीं पर चोरी के मोटरसाइकिल और कहीं पे उन्होंने हॉस्टलों में जुए के अड्डे या कब्जा ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका इलाज यही है कि स्टूडेंट। तो मेरा सवाल ये नहीं कि सब शुरू कहाँ से हुआ ना, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ साहब? ठीक है जी, हसन मुर्तज़ा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में वो नहीं बात कर पाए। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आप सॉल्ट ट्रेन से बाहर चले गए हैं तो ज़रा बताइएगा कि आप कैसे पूरी सिचुएशन को देखते हैं, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या, आप कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है, क्या इसका हल क्या हो सकता है, सोल्यूशन कैसे सजेस्ट करते हैं आप? जी हसन मुर्तज़ा साहब, बस ठीक है जी, आज सॉल्ट ट्रेन से बाहर नहीं जाएंगे ये। जी नकवी साहब, आपने तो नहीं कुछ पढ़ के फूंक दिया कि आज पीपल्स पार्टी का मौके पे ना आए प्रोग्राम में? जी नकवी साहब, लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ। देखिए नहीं, मैं तो वेलकम दो शमीम नकवी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी जी नकवी साहब से कह रही हूँ। जी 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 जी, मैं बुनियादी तौर पे पराचा साहब अगर सही हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस में देखें चीज़ों को कि तलबा यूनियन जिस तरह उसके फ़वाइद पराचा साहब ने सुनाए, मैं उसके ऊपर बिल्कुल यकीन रखता हूँ। ख़ुद NED की सियासत के अंदर और कराची की सियासत में स्टूडेंट्स के एक्टिव रोल प्ले किया हुआ हूँ और हमने अपने यूनिवर्सिटी को हमेशा सियासी पार्टियों से दूर रखा था। और मैं ये समझता हूँ कि तलबा के डेवलपमेंट के लिए, लीडर बनाने के लिए, तलबा में लीडरशिप स्किल्स लाने के लिए स्टूडेंट्स यूनियन एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन इसके अंदर जो दूसरा साइड है उसको भी प्रमोट करना उतने ही ज़रूरी है। टॉलरेंस, दूसरे का नज़रिया सुनने का आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए और उसको पीसफुली जवाब देना, अपनी ज़बान के साथ जवाब दें। अनफॉर्चुनेटली डिसएग्री करने का एक तरीका होता है ना, जो हमें मालूम ही नहीं है बतौर मुआशरा। तलबा की हाँ जी, तलबा की सियासत की जब तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें चंद लोगों के नाम, चंद अशख़ास के नाम, चंद तंजीमों के नाम आएंगे। कराची में जैसे शीरीं और बोरो का नाम आता है कि उन्होंने कराची के तलबा की अमन को तबाह कर दिया, इसी तरह APMSO का नाम आता है और उससे पहले थंडर स्क्वाड का जिक्र आता है और थंडर स्क्वाड जो थी इस्लामी जमीयत तलबा की झेली तंजीम थी एक तरीके से, ये तारीख का हिस्सा। लेकिन इससे स्टूडेंट्स यूनियन बुरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पराचा साहब सही कह रहे हैं कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के माहौल को बेहतर और पीसफुल करना है तो इसमें स्टूडेंट्स यूनियन को आना चाहिए और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवोस्ट, इन सब का एक किरदार है। अगर वो सब अपना मुस्बत किरदार अदा करें। सर सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये मेरे ज़हन से पॉइंट निकल ना जाए। ठीक है, आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आने के बाद क्या करना चाहिए? दंगा फसाद, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, ये सब करना चाहिए? ये मकसद होता है यूनियंस का या कुछ और मकसद होता है? मतलब फॉर एग्जांपल डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस को निखारा जाता है। अदर देन स्टडीज आप कुछ और करते हैं, आप सेमिनार्स का इनेकाद करें, आप वहाँ पे पढ़ी लिखी शख्सियात को बुलाएं, मुसन्निफीन को बुलाएं, बड़े बड़े सहाफ़ियों को बुलाएं, गुफ्तगू करें, शायरों को बुलाएं, अदीबों को बुलाएं, उनसे कुछ सीखने को मिले, मतलब सोसाइटीज काम करें। ये क्या लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ क्या हो रहे हैं? गुंडे बने हुए हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पहले तो किसी किस्म का हथियार कोई भी लाए, दैट पर्सन बाय रूल शुड बी रस्टिकेटेड, स्ट्रेट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पोजेशन में कोई वेपन आए, रस्टिकेशन, एंड ही लूजेस हिज कैरियर, और फिर उसको किसी और यूनिवर्सिटी में 5 साल तक दाखिला नहीं मिलना चाहिए जब तक वो रिग्रेट ना करे। जब आप रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर देंगे, मैं समझता हूँ, और सख्त से सख्त पनिशमेंट रखेंगे कि जामियात का, कॉलेजेस का माहौल ख़राब करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। आप वो माहौल कायम कर दीजिए, आपको बेहतरी नज़र आने लगेगी। इसके लिए विल भी चाहिए, इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए और इसकी इन्फोर्समेंट भी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक अंसर को भी आप दूर कर देंगी, ये सारी पॉलिसीज़ नाकाम हो जाती हैं स्टूडेंट्स यूनियन की। लेकिन ये मतलब नहीं है, देखिए, छुरी से सर्जन भी काट के इलाज भी करता है और छुरी से कत्ल भी होता है। एक जगह मसीहा का काम करती है, एक जगह कातिल का काम करती है। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ का इस्तेमाल जायज़ होना चाहिए, उसको फ़वाइद के लिए आना चाहिए। कंडेम नहीं करना चाहिए कि जी ये क्योंकि माजी में हुआ था तो नहीं है। भाई दुनिया भर में स्टूडेंट्स यूनियंस है,
जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन है। पाकिस्तान में तशद्दुद क्यों? सर आपने खुद ही बता दिया ना, ठीक है। फिर साहब आपने कहा जहां जहां जमहूरियत है वहां स्टूडेंट यूनियन भी है, फिर वहां जमहूरियत वो है जो जमहूर को मिलती है, जमहूर से शुरू होती है जमहूर पे खत्म होती है। हमारे यहाँ सॉरी टू से जमहूरियत भी वक्री है, निराली है, तो फिर हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस भी वक्री और निराली होंगी। जी प्राचा साहब, जमहूरियत है हमारे मुल्क में, क्या मिला जमहूर को? रो रही है वहां। देखिए ना अमन है तो जी मैं अर्ज करूं। जी प्राचा साहब। हेलो प्राचा साहब हम सुन सकते हैं जी। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितनी जी आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जितना भी शराइत रखी जाए सख्त से सख्त है कि जो यूनियन के जो बने ओहदेदार वो मेरिट के लिहाज से उनका बहुत अच्छा तालीमी मेरिट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए उनका, ये सारी चीज़ें रखी जाएं। लेकिन फिर भी अमन कायम रखना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ये जो कुछ लाहौर में वाक़यात हुए हैं, यानी 3-4 घंटे अमन कायम करने के लिए और इस हादसे को रोकने के लिए इंतज़ामिया के पास मौजूद थे, जो उसने नहीं इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर खामी किस चीज़ की है? ये वो असल मामलात हैं कि अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और अगर सूबाई ज़िली मरकज़ी वो अमन कायम करने की कोशिश करें और असला टोटली बंद कर दिया जाए, कोई एक असला भी जो है वो तालीमी कैंपसेस के अंदर ना जाए। अभी ये जो कुछ इस्लामाबाद का वाक़या हुआ, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का असला इस्तेमाल हुआ, तो वहाँ किसका किरदार है, कैसे असला चला गया वहाँ पे? फिर उसके बाद आगे जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, यानी इस पे अगर कोई गिरफ्त नहीं की जाती, अगर कोई कैफरे किरदार तक लोग नहीं पहुँचते, तो फिर तशद्दुद की हौसला अफजाई होती है। बाकी जहाँ तक कौमी मामलात का ताल्लुक है, सियासी जमातों को कोई अपने विंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौमी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए कि वोटर की उम्र तो 18 साल है, उसने ही तो वोट भी देना है, कौमी शऊर तो उसमें होना चाहिए। उसे पता हो तालिब इल्म को कि मसला कश्मीर क्या है, हमारी कौमी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसके इल्म के अंदर रहे कि जी पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामती कितनी ज़रूरी है। तो जहाँ तक ये मामलात हैं, उसकी एक अखलाकी तरबियत हो, ये ज़रूरी है। और ये सारी आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। मैं अगर ये वक्त शायद इतना नहीं है जी देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल हो। जी आई थिंक कि स्टूडेंट्स यूनियन शुड बी रिस्टोर्ड। जितनी बातें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो आने चाहिए, और हमें खौफ की बुनियाद पे फैसले नहीं करने चाहिए। अगर हमने मिनहजुल कौम आगे बढ़ना, सर मैं साथ ही आपसे कहूंगी सही ये फिर आप ना खान साहब से बात करें। हुकूमत वक्त की ही जिम्मेदारी होती है, जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि होना चाहिए बहाल, लेकिन बंदे तो पुत्र तो बनाओ उन्होंने, असलहे लेके बल्ले लेके एक दूसरे के साथ मारते फिरें। ये कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है। सॉरी टू से फिजा, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी टीएलपी की मिसाल दी थी। उन्हीं ने आसिया बीबी के केस में जब पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की और उसके बाद उनसे जो पैक किया, उसके बाद एक एक को हमने लिया, उसको थानों में लेके गए और उनको एफआईआर भी काटी गई, उन पे सजा भी हुई। अब इसके बाद इंशाल्लाह कोई दोबारा जो है वो कोशिश नहीं करेगा। और मैं लास्ट में दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में सिंपल एक कहूंगी, कोई पाकिस्तानी फिल्म में मौला जाट या अच्छू गुज्जर प्रोड्यूस नहीं करने हमने स्टूडेंट यूनियन के नाम पे। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन बहुत जरूरी है, बहाल होनी चाहिए। अगेन आई वुड से कि उनको आप गुल्लू भट्ट या अच्छू गुज्जर या मौला जट ना बनाएं। सॉरी टू से किसी भी चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। पीर के रोज मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा की। सेम टाइम सेम चैनल। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।